नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय महाराणा। आज हम मौजूद है ब्यावर साहू वाटिका, जहाँ हिंदू सेवा मंडल द्वारा स्मारिका विमोचन का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो आइए हम कार्यक्रम की चर्चा लेके बात करना चाहेंगे भंवर जी ओसतवाल से कि जिस प्रकार से आज की कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी और हिंदू सेवा मंडल को लेके जो उनके आगे की जो रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में उनकी क्या विचारधारा। नमस्कार सर। हेलो महानुभावों, हिंदू सेवा मंडल ब्यावर की यह स्मारिका हिंदू सेवा मंडल के उद्गम से लगाकर अब तक की विकास यात्रा की विस्तृत चित्रण इस स्मारिका में किया गया है। जिस समय में हिंदू सेवा मंडल ब्यावर का गठन हुआ था, उस समय में यहाँ पर न तो कोई शमशान स्थल था, न कोई विकास की कोई योजना थी, परंतु उस समय में गणमान्य नागरिकों ने और दानदाताओं ने ये सोचा कि यहाँ पर हिंदू सेवा मंडल का गठन करके और अधिक से अधिक डेवलपमेंट करके सौंदर्यकृत क्षेत्र डेवलप करना है। उसी का परिणाम है कि आज हिंदू सेवा मंडल वटवृक्ष ले चुका है और राजस्थान में तो कीर्तिमान स्थापित किया ही है। विभिन्न नगरों के लोग भी इस हिंदू सेवा मंडल की फोटोग्राफ लेकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस हिंदू सेवा मंडल का डेवलपमेंट और विकास कार्य कर रहे हैं। अनेक समस्याओं का सामना करते हुए इस हिंदू सेवा मंडल को डेवलप करने के अंदर पूर्व के सारे अध्यक्षगण, चाहे जयनारायण जी हो, चाहे मानमल जी बाबेल हो, चाहे वर्तमान अध्यक्ष महोदय हो, पूरा तन से, मन से और धन से इस हिंदू सेवा मंडल का विकास और विस्तार करने में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदत्त कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि हिंदू सेवा मंडल केवल मात्र राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में भी ये कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि वर्तमान के अंदर जिस कोरोना काल के अंदर जब प्रशासन की ओर से प्रतिबंध था कि दाह संस्कार के अंदर निर्धारित सीमा से ज़्यादा संख्या किसी भी सूरत में नहीं जा सकती, उस समय में कल्पना की गई थी कि यहाँ पर घर बैठे लाइव के द्वारा ये सब बातें देख के निदाह होने वाले दाह संस्कार को का चित्रण देखा जा सके। इसी क्रम के अंदर दानदाता मुकेश जी नागौरा के द्वारा ये इस योजना को कल्पित करने के वास्ते सर्वप्रथम बीड़ा उठाया और आज उसका परिणाम है कि आज देश और विदेश के अंदर घर बैठे हिंदू सेवा मंडल के अधीन जो दाह संस्कार हो रहे हैं उसको घर बैठे लाइव के द्वारा भी देखा जा सकता है। यह केवल मात्र राजस्थान में प्रथम स्थान है जहां पर लाइव के द्वारा ये सारा देखा जा सकता है और निकट भविष्य के अंदर अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित होने जा रही है। इसके संदर्भ में जैसे लकड़ी दाह संस्कार के अंदर ज्वलनशील लकड़ी की कमी निरंतर गिरती हुई आए और उसके काल को देखते हुए अभी एक ऐसी मशीन का उद्गम निर्माण स्वामी साहब ने कराया है जिसमें केवल 100 किलो लकड़ी के अंदर 1 घंटे के अंदर शव का दाह संस्कार हो जाएगा। और इस मशीन में किसी भी प्रकार का हाथ छेड़ करने या हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। मशीन में शव को लेटाइए, उसके बाद लकड़ी 80 किलो या 100 किलो लकड़ी डाल दीजिए, उसके बाद में दाह संस्कार संपन्न हो जाएगा। ऐसी सुंदर व्यवस्था अन्य राजस्थान में अन्य कहीं नहीं मिलेगी। ये राजस्थान में प्रथम स्थान है जहाँ ये डेवलप होने जा रही है। सर, अभी देखा गया कि हाल ही में सभापति द्वारा यहाँ मौजूद थे और विधायक महोदय भी मौजूद थे, तो सर उनके द्वारा क्या सौगात दी गई हिंदू मंडल को, हिंदू सेवा मंडल? वैसे सभापति महोदय ने ये कहा है कि आपके जो सड़क का लेवल नीचे हो रखा है, वर्तमान में गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस गंदगी को दूर करने के लिए हम नगर परिषद से एस्टिमेट भी तैयार कराएंगे। आपकी सड़क को ऊंचा उठा करके भविष्य के अंदर बरसात का पानी शमशान स्थल में प्रवेश नहीं करेगा, इसकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ ही विधायक महोदय ने भी ये घोषणा की है कि ये जो नदी है ब्यावर जिला बना है, इसके आसपास में जो नदी है जिन पर अतिक्रमण हो गया है, जो नाले का रूप ले चुकी है, इसका हम प्लानिंग करा रहे हैं। और प्लानिंग कराने के बाद इस नालों को नदियों की जैसे जयपुर के अंदर नदियों के बांध रखे ताकि गंदे बरसाती पानी का निकास केवल नदी के अंदर हो और अन्य कोई अतिक्रमण नहीं हो, इसकी भी उन्होंने घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जी, हिंदू सेवा मंडल के अध्यक्ष महोदय ब्रजमोहन व्यास जी भी मौजूद है, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस सेवा भाव से ये लगातार कार्य कर रहा है और इनकी पूरी टीम कार्य कर रही है और आज के कार्यक्रम को लेकर इनकी क्या आगे की रूपरेखा रहेगी और क्या कहना है इनका। नमस्कार सर। नमस्ते। मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू सेवा मंडल को आज 88 साल हो चुके हैं। 4 दशक का इतिहास हमने एक स्मारिका के रूप में तैयार किया है, जो जनमानस आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि भाई 88 साल पहले से लेकर आज तक कितनी प्रगति हुई है। सर, पूर्व में देखा गया आपकी टीम द्वारा, हिंदू सेवा मंडल द्वारा, जैसे कोरोना काल की अगर बात करूँ या उस पूर्व में जो विपदा आई थी, तो आपकी टीम ने दानदाताओं ने बढ़ चढ़ गए इस नियम को अंजाम दिया था, इस कार्यस्थल को अंजाम दिया था। क्या कहना चाहेंगे आपके संपूर्ण दानदाताओं के बारे में? उन दानदाताओं को तो मैं कोटि बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आगे बढ़कर लकड़ियाँ भेजी और कई तरह की सुविधाओं का यहाँ पर दवाइयाँ और ये दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर भेजी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू सेवा मंडल को आज 88 साल हो चुके हैं। 4 दशक का इतिहास हमने एक स्मारिका के रूप में तैयार किया है, जो जनमानस आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि भाई 88 साल पहले से लेकर आज तक कितनी प्रगति हुई है। सर, पूर्व में देखा गया आपकी टीम द्वारा, हिंदू सेवा मंडल द्वारा, जैसे कोरोना काल की अगर बात करूँ या विपदा आई थी, तो आपकी टीम ने दानदाताओं ने बढ़ चढ़ गए इस
हमने कोरोना काल के अंदर हमारा जो पूरा स्टाफ था इतना लगन से काम किया। आपको एक बार मैं बताऊं, एक बार 1900 आए हमको नदी के पास में भी 2-3 सौओं का करना पड़ा। 1700 हमारे यहाँ पर होने का, उसके ऊपर होते नहीं हैं। तो 2 सौओं को नदी के पास में हमने मतलब उनका दाह संस्कार करवाया था। और सारी ड्रेस और हाथ को धोना और जितने भी सरकार ने जो नियम बताए उन नियमों का पूरा पालन और उसके बाद में सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ समिति के सदस्यगण भी मौजूद है, यादव साहब, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये और इनकी सेवा जो संस्था है, जो इनकी पूरी टीम है, जो मुक्तिधाम के लिए और भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेती है, तो इस बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सर आज के कार्यक्रम को लेकर भी क्या विषय क्या कहना। नमस्कार भैया, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। मैं एक जो खास बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारा ब्यावर शहर सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण है। जब कोरोना काल था, लकड़ियों की कमी थी, सौदा में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आके अपने कब्रिस्तान से 8 ट्रैक्टर लकड़ी हमारे शमशान घाट में पहुंचाई है। ये मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में एक अनूठा उदाहरण है जो ब्यावर की जनता ने और मुस्लिम समाज ने पेश किया है। इसके लिए हम मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी हनीफ मोहम्मद साहब का और पूरे समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक अनूठी वो है परंपरा कि कोई भी अगर लावारिस लाश आ जाती है शहर में, तो उसका हम लोग बिना किसी औपचारिकता के दाह संस्कार करवाते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप पधारे, अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए किया। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शहर के विधायक महोदय श्रीमान साहब शंकर सिंह जी साहब मौजूद हैं। उनके बीच में हिंदू सेवा मंडल की तरफ से भी कुछ एक साहब के लिए क्या कहें, 2 ही लाइन काफ़ी है। सुरा चढ़ा संग्राम में फिर पीछे ना जोई, उतर पड़े मैदान में होनी होई सो होई, होनी होई सो। लगातार इनका सहयोग रहा। हिंदू सेवा मंडल आज इनके तत्वाधान में इतनी कई योजना नाम से मनाया जाता है, लेकिन दाह संस्कार इतनी गरिमा में तथा दाह संस्कार में सम्मिलित होने वाले नागरिकों की सुख सुविधा के अभाव में को दृष्टिगत रखते हुए नगर के प्रबुद्ध जन आदरणीय श्रीमान जयनारायण जी साहब सोमानी, मानमल जी साहब भाभे, गंगा मिशन जी साहब जोशी, पुखराज जी होसतवाल, ब्रजराज जी आर्य, कन्हैयालाल जी हेडा, सुखदेव जी सोनी, ओम प्रकाश जी जंवर आदि गणमान्य महानुभावों ने आधुनिक सुख सुविधा युक्त शमशान स्थल विकसित करने की कल्पना कर इस फर्म को मूर्त रूप देने हेतु हिंदू सेवा मंडल ब्यावर संस्थान का वर्ष 1984 में गठन कर संस्थान नाम से नगर परिषद ब्यावर के तत्कालीन प्रशासक उपखंड अधिकारी आदरणीय मानचंद जी साहब जैन के सक्रिय सहयोग से विजयनगर मार्ग पर स्थित भूमियों का शाश्वत पट्टा पंजीकृत कराकर मंडल प्रभावित की पट्टाशुदा भूमियों की सीमाबंदी एवं भूमि में शवों के दाह संस्कार हेतु शेड सम्मिलित होने वाले महानुभावों के सुख सुविधा हेतु आधुनिक सुख सुविधा युक्त बरंडे, उद्यान, लकड़ी गोदाम के साफ सफाई के हिसाब से पक्का कार्यक्रम करने की एक योजना आपके दिमाग में है, जिसके लिए भी एमएलए साहब प्रयास करेंगे। और हम लोगों को ये उनको बरबस याद दिलाना है कि साहब इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आगे चल के अपन इस नाले के आसपास का अतिक्रमण हटा के इसको भी हम साफ सुथरा बनाएं और छावनी तक इस नदी को। पढ़ाने वाले अध्यापक एक सामान्य से मध्यम परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद में करके आज ब्यावर शहर का नाम इन्होंने इतना रोशन किया। हमें सूर्य नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ऐसे हमारे खलील अहमद जी, ब्यावर शहर का गौरव। अब मैं उद्बोधन मुझे एक बताया था, ये जो शेड बन रहा था तो उस समय में भी के साथ मैंने कहा साहब मैं देखूंगा ही नहीं और ना पूछूंगा कि इसके लिए कितना बजट होगा। जो बजट आप ही है, देने वाला ही आप है। अब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कहीं, तो इसलिए अधिकार ये तो आपका है। मुझे तो आप सिर्फ आप आदेश देने के रूप में है, मालिक तो आप है, मैं एक नौकर के रूप में होता हूँ। कि नौकर की क्या हिम्मत है कि मालिक से आगे चल जाए। नौकरी करनी कि नहीं करनी है। जैसे रमाना कर मेरी दुकान पर कल नहीं आना का आपको हटा दिया आपको, तो फिर मैं कहा